नमस्कार दोस्तों। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन गैग ऑर्डर के साथ, भारत पाक मसले पर मुंह बंद रखने की चेतावनी और नसीहत के साथ। यह भी कहा गया है कि अपनी फेसबुक पोस्ट पर कही गई बातों पर न तो कोई ऑनलाइन पोस्ट लिखेंगे, न ही ऑपरेशन सिंदूर पर जुबान से कुछ बोलेंगे। प्रोफेसर को यह भी कह दिया गया है कि टेरर अटैक और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई पर भी मुंह नहीं खोलेंगे। मतलब यही कि इन सब चीजों पर अपनी जुबान बंद रखो प्रोफेसर। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले और बयान देने वाले प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी सख्त चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी ये कि अगर ऐसे बयान दिए, इसकी हिम्मत की, तो तुम सबके खिलाफ भी ऑर्डर पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी अशोका यूनिवर्सिटी के उन छात्रों और अध्यापकों के लिए है जो लगातार मुखर होकर अपने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अखबारों में छपे बयानों का जिक्र करते हुए कहा, क्या कहा गौर से सुनिए और उनके इस कहने का क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा, इफ दे डेयर टू डू एनीथिंग वी विल पास एन ऑर्डर। अगर वो कुछ करने की हिम्मत करेंगे तो हम एक ऑर्डर पास करेंगे। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस that some of these so-called private universities open and then all kinds of elements join hands there। मतलब ये हमें मंजूर नहीं है कि कोई ऐसी सो कॉल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुले और वहां हर तरह के एलिमेंट जमा हो जाएं एंड दे स्टार्ट मेकिंग इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और वो सब मिलकर गैर जिम्मेदाराना बयान देने लगे। वी नो हाउ टू डील विद दीज पीपल। हम जानते हैं कि इन लोगों से हम कैसे डील करें। दे आर नॉट आउटसाइड आवर जुडिस्डिक्शन। वो हमारे न्यायिक अधिकार से बाहर नहीं हैं। दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट। मतलब वो इस बात को समझ लें। ये चेतावनी भी है, हिदायत भी है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले छात्र हों या प्रोफेसर हों, उन सब के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का यह कहना बहुत मायने रखता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि एक सो कॉल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हर तरह के एलिमेंट जमा हो गए और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? और अगर इतनी सख्त चेतावनी वहां के छात्रों और अध्यापकों को दे रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? और अगर उन्हें प्रोफेसर की गिरफ्तारी का विरोध करने का हक नहीं है, तो फिर देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच का मतलब क्या है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कह देने भर से तो काम चलेगा नहीं। यह सिर्फ 3 शब्द नहीं है। इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिफाजत भी तो करनी होगी, और यह काम तो अदालतों का है, सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही अगर इस तरह का ऑर्डर देने लगे तो किससे गुहार लगाएं? हम तो यही जानते और मानते आए कि देश का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, विरोध की आवाज बुलंद करने की आजादी देता है, असहमति की आजादी देता है, सरकार की नीतियों और फैसलों की मुखालफत की आजादी देता है। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अपना मुंह बंद रखें, बयान ना दें। ऐसा क्या कह दिया अशोका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस मामले में सबको जुबान बंद रखने की चेतावनी क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स क्या सोचकर कहा है? किस तरह के एलिमेंट्स वहां जमा हो गए? अगर हर विचार के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ते और रहते हैं तो गलत क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चिंतक अपूर्वानंद ने आज एक्स पर लिखा कि द सुप्रीम कोर्ट शुड इशू ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन पब्लिक स्पीच। अब आप ही बता दीजिए कि सत्ता या सियासत के विरोध या आलोचना के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें और किन शब्दों का प्रयोग ना करें। हर आम आदमी कुछ बोलने से पहले पॉकेट से डिक्शनरी निकालेगा या कुंजी निकालेगा, खोलकर देख लेगा। खास आदमी गोली मारो सालों को भी बोलता रह सकता है और कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन भी घोषित करता रह सकता है। देश को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आम आदमी और खास आदमी के खांचे का मतलब क्या है। संविधान की वजह से जो थोड़ा बहुत भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा। कर दीजिए ऐसा इंतजाम। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का नतीजा यह हुआ कि अशोका यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा है। मैनेजमेंट की तरफ से सबको ताकीद कर दी गई है कि इस मामले में कोई कुछ ना बोले। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उन्हें हवाला भी दिया गया है। लिबरल आर्ट्स की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने बीते कुछ सालों में अपना नाम बनाया है, जहां यूके, यूएस समेत दुनिया की तमाम टॉप यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी कर चुके प्रोफेसर पढ़ाने आते हैं, कैंपस में रहते हैं, जहां देश भर के छात्र पढ़ने आते हैं, वहां अब सुप्रीम कोर्ट के डर से पूरे कैंपस में एक तरह से गैग ऑर्डर लग गया है।
प्रोफेसर महमूदाबाद के मुद्दे पर बोलना मना हो गया है। छात्र और प्रोफेसर अगर सुप्रीम कोर्ट के डर से अपने प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर अपना मौखिक या लिखित विरोध जताना बंद कर दें तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है? हम लोगों ने तो जब से होश संभाला है तब से यही सीखा है कि कायदे कानून के दायरे में रहकर नाइंसाफियों का विरोध करना है। और विरोध अगर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विरोध, आलोचना और असहमति ही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसकी पहली ट्रेनिंग तो कॉलेज में होती है। वहीं अगर बोलना मना है का बोर्ड आप लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट के डर से, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच के मायने क्या रह जाएंगे? फिर तो संविधान संशोधन कर दीजिए। देश में हर आम आदमी को बोलना मना है, सिर्फ खास आदमी ही बोल पाएंगे, ये आप कह दीजिए। और ये भी तय कीजिए कि उस खास आदमी का कद और पद कम से कम विजय शाह के लेवल का जरूर हो। उसे ही बोलने की आजादी होगी। जो मंत्री होगा सत्ताधारी पार्टी का नेता होगा, बाकियों की जुबान पर लगाम होगी। अघोषित तौर पर कुछ ऐसा ही लग रहा है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जो कुछ लिखा दुनिया के सामने है। कानून के तमाम जानकार और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तक कह रहे हैं कि उनकी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि उनके खिलाफ संगीन धाराएं लगा दी जाए और उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि बीजेपी नेता और बीजेपी सरकार ऐसा चाहती थी, क्योंकि लिखने वाला एक मुस्लिम प्रोफेसर था। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर, इंटरिम बेल देकर जो शर्तें लगाई है उम्मीद के विपरीत है। प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जैसे कानूनविदों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आलोचना की है। प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, अंग्रेजी में लिखा जिसका हिंदी मतलब बता दे रहा हूं, कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए जिस तरह से प्रोफेसर पर भारत पाक के बारे में मुंह बंद रखने की कठोर शर्तें लगाई है, ड्रैकोनियन शब्द का इस्तेमाल किया है और कुछ अनावश्यक कमेंट किए हैं, उससे लगता है सुप्रीम कोर्ट पुलिस के लिए बैटिंग कर रहा था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रशांत भूषण लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर महमूदाबाद की पोस्ट को लेकर उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए। उस पर भी कल से बहुत बहसें हो रही है। बहुत कुछ कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, कई ऐसे कमेंट किए। यह कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की पोस्ट लिखी गई है। जस्टिस सूर्यकांत के मौखिक ऑब्जर्वेशन प्रोफेसर की पोस्ट को लेकर उनकी नाराजगी कई बार उससे झलकती रही, मौखिक ऑब्जर्वेशन से। कल जब सुप्रीम कोर्ट में यह सब चल रहा था तभी एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से एक प्रेस बयान आया, प्रेस विज्ञप्ति। मानवाधिकार आयोग की तरफ से प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर एतराज जताते हुए कहा गया कि यह प्रथम दृष्टया एक प्रोफेसर के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से प्रोफेसर की गिरफ्तारी का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर उन्हें विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दे दिया। खास बात यह है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। मौजूदा अध्यक्ष वी रमा सुब्रमण्यम हैं, जो हैदराबाद हाईकोर्ट और हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बाद में 2019 से 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने माना कि प्रोफेसर महमूदाबाद के साथ ज्यादती हुई है, और ऐसा ही जस्टिस काटजू जैसे लोग मान रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों ने प्रोफेसर को फटकार लगाते हुए अंतरिम बेल तो दे दी, लेकिन एफआईआर पर रोक नहीं लगाई। हरियाणा कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों की एक ऐसी एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया जो सरकार के मातहत डीजीपी बनाएंगे। और जो सरकार महमूदाबाद के पीछे पड़ी है, उन्हीं सरकार के मातहत काम करने वाले अधिकारी अब एसआईटी में होंगे और जांच करेंगे। कानून के तमाम जानकारों का मानना है कि प्रोफेसर महमूदाबाद ने अपनी पोस्ट में जो कुछ लिखा उसकी व्याख्या किसी भी तरह से कोई कर ले, लेकिन उसमें देश विरोधी कुछ भी नहीं था। किसी भी वाक्य में कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं किया गया था। हाँ, बीजेपी के हेट मॉन्गरिंग वाली पॉलिटिक्स पर चोट जरूर की गई थी, चाहे वो मॉब लिंचिंग का जिक्र हो, चाहे बुलडोजर के नाम पर जो कुछ देश में हो रहा है उसका भी जिक्र था। और यही वजह है कि हरियाणा महिला आयोग और बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ 2-2 एफआईआर कराकर उन्हें जेल भिजवा दिया, जबकि एमपी सरकार का मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान देकर आजाद घूम रहा है। उसकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उसका इस्तीफा भी नहीं हुआ है। हैरानी की बात यह है कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच से लगी है, क्योंकि एसआईटी बना दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ही 3 दिनों के भीतर दोनों मामलों की सुनवाई की और दोनों मामलों में एसआईटी जांच के आदेश दिए। एक मंत्री के खिलाफ जब उसका खुद का बयान ही सबूत के तौर पर मौजूद है तो एसआईटी क्या जांच करेगी? एक प्रोफेसर की पोस्ट में देश के खिलाफ कोई बात नहीं है, ऐसा कानून के जानकार बता रहे तो फिर एसआईटी क्या जांच करेगी? यही सवाल मैंने कल के वीडियो में भी उठाया था। दोनों मामलों में एसआईटी का क्या औचित्य है?
एक मामले में मंत्री का गुनाह वीडियो में दर्ज है। सबूत के तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताते हुए उसका खुद का बयान है। माफीनामा भी है और वो माफीनामा एक तरह से कबूलनामा भी है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की पोस्ट है, जैसे कानून के जानकार किसी भी हिसाब से देश विरोधी या कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ नहीं मान रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में एक तरह से एसआईटी बनाकर दोनों को एक तराजू पर क्यों तौल दिया? विजय शाह के मामले में बकौल हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट के जज मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया और यह गटर छाप भाषा हाईकोर्ट के जज ने कहा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो जबलपुर हाईकोर्ट के जज श्रीधरन के मुताबिक नाकाबिले बर्दाश्त है। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ही उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, फिर भी वो आजाद घूम रहा है और इधर एक प्रोफेसर को बीजेपी सरकार और पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक और खास बात, मंत्री विजय शाह के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, वही धाराएं प्रोफेसर के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने अपनी एफआईआर में लगवा दी। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। यहां बिना गुनाह के प्रोफेसर गिरफ्तार हो जाता है और वहां मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा रह जाता है। मोदी और शाह का आशीर्वाद उसके 7 खून माफ कर देता है और सुप्रीम कोर्ट दोनों मामलों में एक सी एसआईटी बना देता है। क्या ही कहा जाए। प्रोफेसर महमूदाबाद की पोस्ट का शब्द से अनुवाद मैंने अपने वीडियो में किया था। उस हिस्से को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ऑर्डर के मद्देनजर इसी वीडियो के अगले हिस्से में लगा रहा हूं। गौर से देखिए, समझिए और खुद तय कीजिए। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने 8 मई की सुबह मतलब 11:48 पर फेसबुक पेज पर लिखा, रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटजिकली भारत ने वास्तव में एक नए दौर की शुरुआत की है, जहां पाकिस्तान में मिलिट्री और टेररिस्ट की बीच की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। अब किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का रेस्पॉन्स पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से होगी, जिससे पाकिस्तान की सेना पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वो अब टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे नहीं छिप सकती। वैसे भी पाकिस्तानी सेना ने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए मिलिटराइज्ड नॉन स्टेट एक्टर का इस्तेमाल किया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को विक्टिम के रूप में पेश किया है। उसने उन्हीं का उपयोग हाल के हमलों में किया, जिनमें कुछ को निशाना बनाया गया ताकि पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा सके। अब ये जो लाइन है, जितना भी लिखा गया इस पैराग्राफ में, भारत सरकार यही कहती रही है, भारत सरकार का यही पक्ष है और भारत सरकार के पक्ष को ही उन्होंने पहले पैरा में लिखा है। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप सुन पाए होंगे जो भारत सरकार के स्टैंड से अलग है। अब आगे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक रिश्तों की पारंपरिक सोच को बदल दिया है, क्योंकि अब किसी भी आतंकवादी हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से मिलेगा और दोनों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं रखा जाएगा, जो भारत ने दिखाया इस सैन्य कार्रवाई से, ऑपरेशन सिंदूर से उसका जिक्र किया है। इसके बावजूद भारतीय सेना ने सतर्कता बरती कि सैन्य या नागरिक ठिकानों या बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाया जाए ताकि बेवजह तनाव न बढ़े। ये भी भारत का स्टैंड है। सेना ने, विदेश सचिव ने यही कहा था। संदेश साफ है, स्पष्ट है कि अगर आपने अपने यहाँ आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटे, अगर आप अपने यहाँ नहीं निपटे तो हम निपटेंगे। दोनों ओर नागरिकों, अब यहाँ तक तो वही है जो सरकार कह रही है। अब यहाँ से कुछ लाइनें हैं जिस पर बीजेपी नेताओं को बहुत कहें तो मिर्ची लगी है, क्योंकि उनका जो मंसूबा है जिस तरह की राजनीति करने का, उस मंसूबे को इन्होंने देश में मुसलमानों की हालत से जोड़कर कुछ कहने की कोशिश की है। उसके बाद, और जाहिर है युद्ध की वकालत बहुत लोग कर रहे थे, तब इन्होंने युद्ध को विनाशक बताया। इस पर भी सवाल और बवाल मचा रहे हैं। खैर, इन्होंने लिखा कि दोनों ओर नागरिकों की मौत दुखद है और यही वजह है कि युद्ध से बचना चाहिए। कुछ लोग बिना समझे बुझे सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र देखा तक नहीं है। मॉक सिविल डिफेंस में ड्रिल में भाग लेना आपको सैनिक नहीं बनाता है, न ही आप उस इंसान के दर्द को समझ सकते हैं जिसने युद्ध में अपने प्रियजनों को खोया है। वॉर इज ब्रूटल। युद्ध की विभीषिका के बारे में उन्होंने बात की है। गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं और युद्ध से केवल नेता और डिफेंस कंपनियां लाभ कमाती है। इस पर भी एतराज होगा, क्योंकि युद्ध की विभीषिका को परिभाषित करते हुए एक इंटेलेक्चुअल स्कॉलर प्रोफेसर उसके नुकसान, उसके उस पक्ष के बारे में बात कर रहा है जो लोग बात करने से बचते हैं। गरीब, हाँ, उसी में है
कि राजनीति हिंसा में ही निहित होती है और इसलिए कभी कभी युद्ध अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं हुए। ये उन्होंने एक अपनी राय दी है। उसके बाद आगे जो सबसे अधिक जिसको इशू बनाया गया और इस फेसबुक पोस्ट में जो कुछ नहीं लिखा है उसको पढ़ा गया और एक तरह से फेसबुक पोस्ट का बहाना बनाया गया और अपनी बात प्रोफेसर के मुंह में चिपकाकर और उसके बाद प्रसारित करके उनके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात, जब आतंकियों के अड्डे तबाह हुए थे। 6-7 की दरमियानी रात, 7 की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 10:30 से 11 बजे के आसपास। तो उसका जिक्र करते हुए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, ये बहुत एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि एक सोफिया कुरैशी भी हैं और व्योमिका सिंह भी, विदेश सचिव भी थे। खैर, उन्होंने लिखा, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कई राइट विंग के कमेंटेटर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से ये मांग भी कर सकते हैं कि मॉब लिंचिंग, मनमानी बुलडोजिंग और बीजेपी की हेट मॉन्गरिंग, नफरत फैलाने वाली राजनीति के शिकार लोगों को भी भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा मिले। चूंकि सोफिया कुरैशी की वाहवाही हो रही थी उनकी मौजूदगी की, कर्नल सोफिया कुरैशी की, तो इन्होंने कहा कि जैसे आप वहां तारीफ कर रहे हो उनकी मौजूदगी की, क्या वही राय उसी तरह से देश में मुसलमानों के लिए है? क्योंकि मॉब लिंचिंग, बुलडोजर का इस्तेमाल, हेट मॉन्गरिंग, हेट स्पीच, ये तो हो ही रहा 10 साल से। ये प्रोफेसर ने कहने का गुनाह किया और उसमें उन्होंने बीजेपी की हेट मॉन्गरिंग वाली पॉलिटिक्स का उन्होंने जिक्र कर दिया। अब इसके बाद और उसमें 2 लाइन, ऑप्टिक्स और हिपोक्रेसी, ये दो शब्द बीजेपी को चुभे, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया। उन्होंने आगे लिखा कि 2 महिला फौजियों की तरफ से ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने का ऑप्टिक्स तो अच्छा था, लेकिन यही ऑप्टिक्स जमीनी हकीकत भी होनी चाहिए, नहीं तो यह सिर्फ हिपोक्रेसी है। कि यह दिखाना सोफिया कुरैशी की मौजूदगी ये तो अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत भी इसी तरह की होनी चाहिए, नहीं तो ये हिपोक्रेसी है, दिखावा है। ये प्रोफेसर ने पाखंड, हिपोक्रेसी को कहते हैं, ये पाखंड है, ये प्रोफेसर ने कहा। आज ये वीडियो खास तौर से इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि सनद रहे कि प्रोफेसर ने कहा क्या, लिखा क्या और क्या लिखने की उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। मोदी हैं तो मुमकिन है।